नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए पद्म पुराण के पाताल खंड के अगले अध्याय का पाठन आरंभ करते हैं। राजा सुबाहु की प्रशंसा तथा लक्ष्मी निधि और सुकेतु का द्वंद्व युद्ध। शेष जी कहते हैं, मुनिवर, राजा सुबाहु की सेना का आकार बड़ा भयंकर दिखाई देता था। वह मेघों की घटा के समान जान पड़ती थी। उसे देखकर शत्रुघ्न ने अपने मंत्री सुमति से गंभीर वाणी में कहा, मंत्रीवर, मेरा घोड़ा किसके नगरी में जा पहुंचा है? यह सेना तो समुद्र की लहरों के समान दिखाई पड़ती है। सुमति ने कहा, राजन, यहाँ से पास ही चक्रांका नाम वाली सुंदर नगरी विराजमान है। उसके भीतर ऐसे मनुष्य निवास करते हैं जो भगवान विष्णु की भक्ति से पाप रहित हो गए हैं। ये धर्मज्ञों में श्रेष्ठ राजा सुबाहु उसी नगरी के स्वामी हैं। इस समय ये अपने पुत्र पौत्रों के साथ तुम्हारे सामने विराजमान है। ये नरेश सदा अपनी ही स्त्री के प्रति अनुराग रखते हैं, पराई स्त्रियों पर कभी दृष्टि नहीं डालते। इनके कानों में सदा विष्णु की ही कथा गूंजती है। अन्य विषयों का प्रतिपादन करने वाली कथा वार्ता ये कभी नहीं सुनते। प्रजा की आय के छठे भाग से अधिक दूसरे का धन कभी ग्रहण नहीं करते। ये धर्मात्मा है और विष्णु बुद्धि से भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, सदा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं और भगवान विष्णु के चरणार विंदों का मकरंद पान करने के लिए भ्रमर की भांति लोलुप बने रहते हैं। पर धर्म के विमुख हो सदा स्वधर्म का ही सेवन करते हैं। वीरों में कहीं भी इनके बल की समानता नहीं है। इस समय अपने पुत्र का युद्ध के मैदान में गिरना सुनकर ये क्रोध और शोक से व्याकुल होकर युद्ध के लिए उपस्थित हुए हैं। मंत्री की बात सुनकर शत्रुघ्न ने अपने श्रेष्ठ योद्धाओं से कहा, वीरों, राजा सुबाहु के सैनिकों ने आज क्रौंच व्यूह का निर्माण किया है। इसके मुख और पक्ष भाग में प्रधान प्रधान योद्धा खड़े हुए हैं। तुम लोगों में कौन ऐसा शस्त्रवेता है जो उन वीरों का भेदन करेगा, जिसमें व्यू का भेदन करने की शक्ति हो, जो वीरों पर विजय पाने के लिए उद्यत हो? वह मेरे हाथ से पान का बीड़ा उठा ले। उस समय वीर लक्ष्मी निधि ने क्रौंच व्यू को तोड़ने की प्रतिज्ञा करके बीड़ा उठा लिया। पुष्कल ने उनके पीछे सहायता के लिए जाने का विचार किया। तदनंतर शत्रुघ्न की आज्ञा से रिपुताप, नीलरत्न, उग्रासे और वीरमर्दन ये सब लोग क्रौंच व्यू का भेदन करने के लिए लक्ष्मी निधि के साथ गए। व्यू के मुख्य भाग में सुकेतु खड़े थे। उनसे लक्ष्मी निधि ने कहा, मैं राजा जनक का पुत्र हूँ। मेरा नाम लक्ष्मी निधि है। मैं कहता हूँ, समस्त दानव कुल का विनाश करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी के यज्ञ संबंधी अश्व को छोड़ दो, नहीं तो मेरे बाणों से घायल होकर तुम्हें यमराज के लोक में जाना पड़ेगा। वीराग्र गण्य लक्ष्मी निधि के ऐसा कहने पर महाबली सुकेतु ने बड़े वेग से अपना धनुष चढ़ाया और तुरंत ही रण क्षेत्र में बाणों की झड़ी लगा दी। यह देख लक्ष्मी निधि ने भी अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और सुकेतु के बाण समूह को वेग पूर्वक नष्ट करके उनकी छाती में 6 तीखे बाण मारे। उनके प्रहार से सुकेतु की छाती छिद गई। इससे क्रोध में भरकर उन्होंने 20 तीखे बाणों से लक्ष्मी निधि को मारा। तब लक्ष्मी निधि ने अपने धनुष पर अनेकों सुदृढ़ एवं तेज धार वाले बाण चढ़ाए। उनमें से 4 सहायकों द्वारा उन्होंने सुकेतु के घोड़ों को मार डाला। एक से उनकी भयंकर ध्वजा को हंसते हंसते काट गिराया। एक बाण से सारथी का मस्तक धड़ से अलग करके पृथ्वी पर डाल दिया। एक के द्वारा उन्होंने रोष में भरकर प्रत्यंचा सहित सुकेतु के धनुष को काट डाला तथा एक बाण से उनकी छाती में बड़े वेग से प्रहार किया। लक्ष्मी निधि के इस अद्भुत कर्म को देखकर समस्त वीरों को बड़ा विस्मय हुआ। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर सुकेतु बहुत बड़ा गदा हाथ में लेकर युद्ध के लिए आगे बढ़े। गदा युद्ध में कुशल शत्रु को विशाल गदा लिए आते देख लक्ष्मी निधि भी लोहे की बनी हुई भारी गदा लेकर रथ से उतर पड़े और गदा युद्ध में प्रवीण वे दोनों वीर एक दूसरे को जीतने के लिए अत्यंत क्रोध पूर्वक युद्ध करने लगे। उस समय लक्ष्मी निधि ने कुपित होकर गदा ऊपर उठाई और सुकेतु की छाती पर गहरी चोट पहुंचाने के लिए वे बड़े वेग से उनकी ओर झपटे, किंतु महाबली सुकेतु ने उनकी चलाई हुई गदा को अपने हाथ में पकड़ लिया और पुनः वही गदा उनकी छाती में दे मारी।
अपनी गदा को शत्रु के हाथों में गई देख राजा लक्ष्मी निधि ने बाहु युद्ध के द्वारा लड़ने का विचार किया। फिर तो दोनों एक दूसरे से गुथ गए। पैर में पैर, हाथ में हाथ और छाती में छाती सटाकर बड़े वेग से युद्ध करने लगे। इस प्रकार एक दूसरे का वध करने की इच्छा से परस्पर भिड़े हुए वे दोनों वीर आपस के बल से आक्रांत होकर मूर्छित हो गए। यह देखकर हजारों योद्धा विस्मय विमुग्ध हो उन दोनों की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, राजा लक्ष्मी निधि धन्य है तथा महाराज सुबाहु के बलवान भ्राता सुकेतु भी धन्य है। इसी के साथ आज के इस सुंदर पाठन को हम यहीं पे विराम देते हैं और अगले अध्याय के पाठन के लिए हमारे साथ फिर से जुड़िएगा। आइए विष्णु जी के इस सुंदर मंत्र से आज के पाठन का समापन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 धन्यवाद।